तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता, तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता, तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता, तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। गो सेवक गोपालक बनकर, गो सेवक गोपालक बनकर, यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। गो सेवक गोपालक बनकर, गो सेवक गोपालक बनकर, यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। यथाशक्ति सेवा अर्पण कर। श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। जाता है। गौ माता करे पुकार, थोड़ा कर ले सोच विचार। गौ माता करे पुकार, थोड़ा कर ले सोच विचार। मुझे जीते जीना मार के तेरी माँ हूँ मैं। गौ माता करे पुकार, थोड़ा कर ले सोच विचार। मुझे जीते जीना माँ के तेरी माँ हूँ मैं, तेरी माँ हूँ मैं।
द्वापुर में खेल रचाया। फिर भी ओ मूर्ख प्राणी तू बात समझ नहीं पाया। बन के ग्वाला गोविंद ने द्वापुर में खेल रचाया। फिर भी ओ मूर्ख प्राणी तू बात समझ नहीं पाया। युगों युगों से तेरा मेरा माँ बेटे का नाता है। मेरी आँख में धूल झोंक के खुद रोशन कहलाता है। मेरी कलयुग में दरकार थोड़ा कर ले सोच विचार। मुझे जीते जीना मार के तेरी माँ हूँ मैं। गौ माता करे पुकार थोड़ा कर ले सोच विचार। मुझे जीते जीना मार के तेरी माँ हूँ मैं। तेरी माँ हूँ मैं। मलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अत्र समुपस्थिताः विद्वांसः प्रेयांसः छात्राः भगिन्यः, अहं मन्ये अत्र सर्वे संस्कृतभाषाम् अवगच्छन्ति वा? सर्वे अवगच्छन्ति। साधु, नास्ति चिंता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके परिसर में आकर के यहाँ का सुंदर वातावरण देख करके पहले ही हमारा मन आह्लादित हुआ था। जब हम आपके इस स्टेडियम में आए, आपको अनुशासित रूप से बैठे देखा तो हमारा उत्साह आह्लाद और बढ़ा। और जब आपके संचालक महोदय ने संस्कृत भाषा में स्वागत के वचन कहने शुरू किए, तब तो हमारे आह्लाद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मन अत्यंत गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। और उसमें भी प्रसन्नता तब और बढ़ी, मानो सोने में सुगंध हो गई हो, जब हमने पूछा संस्कृत में कि क्या यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे संस्कृत समझ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सब समझ सकते हैं, बोलने में भले कठिनाई हो लेकिन समझ सकते हैं। तो ये हम समझते हैं बड़ी उपलब्धि है। बंधुओं, थोड़े दिन पहले अपने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। कौन कौन सुना है? हाथ उठा के अगर बताना चाहे तो बता सकता है। इधर कम लोगों ने सुना है, बहनों ने।
इधर भी कम लोगों ने सुना है। ये बीच वाले हैं जो ज़्यादा सुन के रखे हैं, या तो आवाज़ ठीक से नहीं जा रही हो, जो भी हो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने देश के राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने ईरान देश की यात्रा की। और जब ईरान देश में गए, वहाँ के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी थी, तो राष्ट्रपति भवन में उनको बड़े स्वागत सम्मान के साथ ले जाया गया और वो अचानक स्तब्ध से रह गए, क्योंकि ईरान का राष्ट्रपति जब उनके सामने आया तो उसने संस्कृत में उनका हालचाल पूछा। और बंधुओं, अब्दुल कलाम आजाद ने लौट करके भारत में पत्रकारों के माध्यम से हम सबको बताया कि जीवन में सबसे ज़्यादा झेप अगर हमको आई तो उसी क्षण आई जब ईरान का राष्ट्रपति हमसे संस्कृत भाषा में बात कर रहा था और भारत का राष्ट्रपति होकर के मैं उसका जवाब संस्कृत में नहीं दे पाया। भारत संस्कृत भाषा के लिए प्रसिद्ध है। ये ऐसी भाषा है जिसको पूरे विश्व ने आदर किया। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। राजनीति के कारण बढ़े उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन विद्वानों ने बता दिया है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई भाषा कंप्यूटर के लिए हो सकती है तो वो हमारी संस्कृत हो सकती है। इसी में दुनिया का सब ज्ञान सन्निहित है और लाखों वर्षों से हमने इसी भाषा का उपयोग किया है और विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हुए। जब तक संस्कृत भाषा को और उस भाषा के अनुसार की संस्कृति का अपने जीवन में हम पालन करते रहे, तब तक हम विश्व गुरु रहे। और जब से हमने उसको छोड़ा है, तब से हम विश्व चेला बन करके बैठ गए। आज हमारी हालत यह है कि हमको कुछ भी छोटा से छोटा काम करना होता है तो हम विश्व के किसी दूसरे देश की ओर देखते हैं कि वहाँ कैसा हो रहा है, उसी को देख करके हम अपने यहाँ भी कर लें। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, लेकिन अपने मूल को मत छोड़िएगा, और आपका मूल संस्कृत भाषा है। महात्मा गांधी ने अपने जीवनी में लिखा है कि मेरे जीवन में मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है, सिवाय एक बात के कि मैंने बचपन में संस्कृत क्यों नहीं पढ़ ली। क्यों? क्योंकि बाद में जब जानने समझने लायक हुआ, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो असली ज्ञान जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो तो संस्कृत में लिखा हुआ है। अनुवाद पढ़ पढ़ करके आखिर कब तक मैं प्रसन्न हो सकता था। इसलिए संस्कृत भाषा के ग्रंथों को मूल रूप से अगर मैं पढ़ सकता तो मेरे जीवन का ये सबसे सुंदर अवसर होता है। अस्तु, ये तो आपके संचालक महोदय के कारण इतनी बात हमने आपको बताई। हमारे पहले स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वो है उसका समय, विद्याध्ययन काल। क्योंकि ये जो आरंभ की उम्र है, इसी में आप जो कुछ पढ़ते हैं वो पूरे जीवन आपको काम आने वाला होता है। अगर इस समय को आपने व्यर्थ कर दिया तो समझिए पूरा जीवन ही आपका व्यर्थ होने वाला है। और इस समय को अगर आपने सही उपयोग में ले आया तो आप समझिए कि आपका जीवन सही उपयोग में होगा। इस बात को समझाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग हम आपको सुनाना चाहेंगे, जिनके प्रतिनिधि के रूप में आज हम आपके बीच में आए हैं। वो आदि शंकराचार्य आज से 2500 साल पहले केरल प्रदेश के कालडी नाम के गांव में हुए थे। उनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और ज्ञान अवतार माना जाता है। इसीलिए उनकी जो प्रतिभा थी वो बाल्यकाल से ही दिखाई दी थी। कहते हैं कि 3 वर्ष की अवस्था में वो अपने देश की भाषा में विद्वान हो गए।
5 वर्ष की अवस्था में अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे वेद वेदांग पढ़ लिए। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष में चारों वेदों के विद्वान हो गए थे। 12 सर्वशास्त्रवेद, 12 वर्ष की अवस्था में सारे शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कर लिया था। 16 कृतपान भाष्यम, 16 वर्ष की अवस्था तक तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ शांकर भाष्य रच दिया था, जिसकी आज भी पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। ऐसे भगवान शंकराचार्य जो 16 वर्ष की अवस्था में इतना ऊंचा काव्य ग्रंथ रच देते हैं, दार्शनिक ग्रंथ रच देते हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में बताया गया है कि जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस समय केरल के राजा राजशेखर के कानों तक इनकी कीर्ति पहुंची। एक महान प्रतिभाशाली बालक अपने राज्य में उत्पन्न हुआ है। राजा ने हाथी घोड़े और पालकी भेजी कि जाओ पाठशाला में, वहां से उस बच्चे को इस पालकी में बैठा करके गाजे बाजे के साथ हमारे यहाँ ले आओ, हम उसका राज दरबार में अभिनंदन करना चाहते हैं। बंधुओं, 6 वर्ष की उम्र के शंकर पाठशाला में पढ़ रहे थे। राजा की पालकी उनको लेकर के जाने के लिए आई, पूरे बाजे गाजे के साथ। कोई भी प्रसन्न हो सकता था, विद्यालय प्रसन्न होता कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, राज सम्मान। माता पिता प्रसन्न हो सकते थे कि हमारे बच्चे का इतना बड़ा सम्मान होने वाला है। लेकिन उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ कि जब बालक शंकर को ये कहा गया कि राजा के यहाँ से पालकी आई है, उसमें बैठ करके आपको राज सम्मान प्राप्त करने जाना है, तो बालक शंकर ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं नहीं जा सकता। लोगों ने कहा क्यों, आपको क्या बाधा है? उन्होंने कहा बाधा ये है कि पालकी में बैठ करके जब हम जाएंगे तो कुछ समय लगेगा जाने में, कुछ समय लगेगा वहां से लौट करके आने में, और कुछ समय लगेगा सभा में उपस्थित रह करके सम्मान आदि प्राप्त करने में। तो इतना जो समय है, उतने समय की पढ़ाई हमारी छूट जाएगी। इसलिए एक बालक के लिए समय से बढ़ करके, विद्या अध्ययन काल से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं राज सम्मान को नमस्कार करता हूँ और पढ़ाई में अपना मन लगाता हूँ। उन्होंने ठुकरा दिया उस सम्मान को, और जब पालकी वापस गई तो जो मंत्री आए थे पालकी के साथ, वो लौट करके गए। उन्होंने समझा कि राजा तो गुस्सा हो जाएंगे इस बालक के ऊपर, लेकिन उल्टा हो गया। जब राजा को ये बात बताई गई तो राजा ने कहा वो बच्चा बिल्कुल ठीक कहता है, मेरी ही गलती थी, इसलिए उसको न बुला करके मुझे ही उसके सम्मान के लिए उसके विद्यालय जाना चाहिए। और वो चल करके उनके विद्यालय में आए और राजा का सम्मान विद्यालय में भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि विद्यार्थी के लिए ये जो विद्याध्ययन का समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये बताया गया है, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षणत्यागी कुतो विद्वान कणत्यागी कुतो धनी। अगर आपको विद्वान बनना है तो एक एक क्षण पढ़ाई में लगा दीजिए, और अगर आपको धनवान होना है तो एक एक रुपए का संग्रह करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक एक रुपए की इज्जत नहीं करते हैं तो आप कभी धनी नहीं हो सकेंगे, और अगर एक एक क्षण की कीमत आप नहीं करते हैं तो आप कभी विद्वान भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप सबसे हमारा यही कहना है कि ये जो विद्याध्ययन का आपका काल है, इस काल को केवल विद्याध्ययन के लिए लगाइए। बाकी चीजों के लिए आगे का समय आपके लिए उपलब्ध है। बाकी दुनिया बाद की उम्र में आप देखिएगा, आप देखेंगे कि अगर आपने अच्छे से विद्या पढ़ी है तो ये दुनिया आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी, और अगर अभी विद्या अच्छे से नहीं पढ़ी तो आगे दुनिया देखना भी चाहेंगे तो शायद वो ठीक से दिखे ना आपको, क्योंकि देखने की सामर्थ्य हो सकता है कि आप में ना आए। इस समय हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके क्रम में आपके इस पूर्णिया जिले में और आपके परिसर में आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गाय को अगर हम लोग माता कहते हैं तो माता को तो काट काट करके बोटी बोटी करके बेचा नहीं जाता है, कि बेचा जा सकता है। मेरी बहनें बताएं, क्या गाय को माता कहने के बावजूद
उनको काट काट करके बोटी बोटी करके पैकेट में भर के डॉलर के लिए बेचना सही है? हाथ उठा करके बताओ। सुन नहीं पा रही हैं लगता है हमारी बहन। हाँ कि नहीं? और ये बीच वाले बच्चे आप लोग बताइए, और अब इधर वाले बड़े लड़के बताइए। ये देखिए एक स्वर से आवाज आ रही है। भगवान बद्री विशाल के दरबार से हम लोग आए हैं। भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। आप प्रसन्न रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छे से हो। दोनों हाथ उठा करके बोलिए हर हर महादेव। गौ माता की जय। गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता गौ माता। ठीक है जी। यहाँ के जो संचालक गण हैं, परिसर के संस्थापक जो हैं, उन सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। आपका नाम क्या है? राजेश मिश्र जी। और आपका? हाँ, पल्लवी। राजेश जी और पल्लवी जी और उनके सब साथी सहयोगी सब के लिए खूब खूब आशीर्वाद है। नारायण। हर हर महादेव। हम लोगों को स्वागत करने का मौका मिल रहा है हमारे परिसर में जगतगुरु शंकराचार्य का, जो कि जीवित भगवान के समकक्ष हैं। और अच्छा होता है जब हमारे अगर पिताजी जो पिछले साल जिनका देहांत हुआ उनके रहते ही हो पाता। अब बस हम लोग जो है बहुत कृतज्ञ हैं, हमारे बच्चों को आपने संदेश दिया। हम लोग को जीवन भर उसको अपने साथ लेकर चलेंगे। हिंदू हृदय सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय।